बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मैथ का न्यू 9th मैथ का जो है हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है वो सिमिलर ट्राइंगल के बारे में है। सिमिलर ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा इसके कंसेप्ट है और थोड़ा इंट्रोडक्शन है, वो पहले पढ़ ले तो ज्यादा हमें इसकी समझ आएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो इंट्रोडक्शन में है, द कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी बैक बल्कि डेट बैक टू द एंशिएंट ग्रीक, यानी मतलब इसकी जो इब्तदा है वो ग्रीक से थी, एंशिएंट कदीम जो यूनान था उससे हुई। वेयर ग्रीक मैथमेटिशियन पर्टिकुलरली यूक्लाइड जो एक मैथमेटिशियन था और डेवलप द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री, उसने जो है ज्योमेट्री के जो बुनियादी प्रिंसिपल यानी असूल थे उनको उसने डेवलप किया, बेहतर किया। ठीक है, ये वहां से मतलब शुरू होती है। इन दिस क्रिएटिव वर्क, इस तख्लीकी काम में द एलिमेंट्स यूक्लाइड एस्टैब्लिश द फंडामेंटल बल्कि फाउंडेशन ऑफ प्लान ज्योमेट्री, और उस तख्लीकी काम में जब मतलब ज्योमेट्री की बुनियाद रखी जा रही थी तो उस वक्त उसमें उन्होंने जो है ना एक प्लान ज्योमेट्री की जो मतलब बुनियादें थी वो भी उनको भी तश्कील दिया। ठीक है, प्लान मतलब जो हमारे पास जो एक्स वाई प्लान हम बनाते हैं या कार्टेशियन प्लान होता है उसकी जो मतलब ज्योमेट्री होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ मैंने पहले पढ़ी भी है। तो इंक्लूडिंग द थ्योरी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एंड पॉलीगन्स, और उसमें जो सिमिलर ट्राइंगल्स भी उन्होंने मतलब बुनियाद रखी। और फिर आगे पॉलीगन्स क्या होती है? पॉलीगन जो मतलब एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसकी जो साइड्स हो मोर देन 2 हो। ठीक है, मोर देन 2 जो साइड्स हो मतलब उसमें ट्राइंगल्स भी आ जाती है, उसमें मतलब हमारा जो स्क्वायर भी आ जाता है, उसमें रेक्टेंगल आ जाती है, उसमें पैरेललोग्राम आ जाती है, उसमें रोम्बस आ जाती है, उसमें ट्रेपीजियम आ जाती है। ठीक है, तो बहुत सी जो मतलब अशकाल जिनकी साइड जो है मोर देन 2 हो तो वो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन्स कहते हैं। तो पॉलीगन्स का काम भी उन्होंने किया शुरू में, इब्तिदा में। जो फर्दर वर्क लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न ज्योमेट्री एंड द कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी रिमेन सेंट्रल इन मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। ठीक है ना, मतलब ये जो उन्होंने बहुत बड़ा जो है कि जो मॉडर्न ज्योमेट्री है उसमें जो सिमिलरिटी का जो कंसेप्ट या तस्वर था वो एक मरकजी हैसियत रखता था इन मेनी ब्रांचेस, उनके कई जो है शाखों में, अब रियाजी के, मैथ के, इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है या तिकोनियात जिसको हम उर्दू में कहते हैं, अलजेब्रा है। ठीक है, इसमें तो आगे आ जाते हैं बेटा सिमिलर पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स मैंने अभी आपको बताया, पॉलीगन्स जो होते हैं मतलब क्लोज फिगर विच हैव टू मोर देन 2 साइड्स, उसमें ट्राइंगल्स भी आ जाते हैं, रेक्टेंगल भी आ जाते हैं, पैरेललोग्राम भी आ जाते हैं, रोम्बस भी आ जाती है, मतलब ट्रेपीजियम भी आ जाते हैं, बहुत सी आ जाती है। ठीक है, तो उनमें सिमिलर ट्राइंगल हैव, अब उसकी पहले पहले जो क्या है, सिमिलर जो ट्राइंगल्स होती हैं उनकी पहले पहले जो रूल क्या होता है या पहले पहले हम उसको पहचानते कैसे होता है, यानी उनकी जो शक्ल होती है वो सेम होती है लेकिन उनका जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल ईएफजी है, तो मतलब इनकी शक्ल जो है सेम है लेकिन इसकी जो साइज है वो डिफरेंट है। ठीक है, और आगे फिर टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके जो करस्पॉन्डिंग्स हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चे शक्लें जो है बड़ी छोटी हों लेकिन एंगल जो है उनके इक्वल्स होते हैं। ठीक है, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जो मतलब मुताबिक एंगल्स होते हैं जो आमने सामने वाले, जैसे ए है, ए को एफ के साथ जो मतलब कंपेयर किया जाए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, और इसी तरह एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और इसी तरह एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो चाहे चीजें जो है ये शक्लें जो है बड़ी हो या छोटी हो लेकिन उनके एंगल्स हैं वो इक्वल हो सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इट मींस दैट टू पॉलीगन्स आर सिमिलर। ठीक है, अगर फर्ज करो दो एंगल जो है उनकी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल है, तो दिस मींस दैट टू पॉलीगन्स आर सिमिलर। तो इससे मुराद क्या होता है? ये दोनों जो ए बी सी जो ट्राइंगल्स हैं तो इनको हम सिमिलर कहेंगे। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल ई एफ जी।
ठीक है। सिमिलर का जो साइन होता है ऐसे जैसे अल मद आज हम उर्दू में डालते हैं, तो इस तरह इसका साइन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि आगे आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा, इनकी आइडेंटिफिकेशन हम शनाख्त कैसे करेंगे कि वाकई ये मतलब जो है सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो उसका पहला रूल क्या है, इफ टू एंगल्स इन वन ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल है उसमें टू एंगल जो है आर कांग्रेंट है, मुतमासिल हैं, मतलब मिलते जुलते हैं, ठीक है। टू करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी एक के मतलब मिसाल के तौर पर एंगल ए और एंगल बी और एंगल ई और एफ जो है, ये दो एंगल जो है दोनों, ये इन दोनों के आपस में मिलते हैं, ठीक है, कांग्रेंट हैं। फिर क्या है, द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन अनदर ट्राइंगल, द थर्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल मस्ट बी कांग्रेंट। और तीसरा जो एंगल होगा, ये वाला सी जो फर्ज करो, ये दो मिलते हैं ना, ए को एफ के साथ एफ से इक्वल है और बी एंगल जो है वो ई से इक्वल है, तो तीसरा जो एंगल है ना, इधर सी है इधर जी है, तो वो तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा। जब दो एंगल बराबर हो रहे हैं दो ट्राइंगल्स में, तो तीसरा एंगल जाहिर है वो भी बराबर होगा। तो इसी तरह सिंस द एंगल्स आर सेम, अगर एंगल सेम है द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। एंगल सेम है तो ट्राइंगल सिमिलर होता है, ठीक है। अब इन द करेस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल्स ए बी सी या मतलब डी ई एफ जो हमारे पास जो दी गई है, ये मैंने अभी आपको बताया, ए का एफ के साथ और बी का ई के साथ और सी का एफ के साथ, ये सारे जो है तीनों एंगल जो है बराबर है और इवन के इनकी जो मतलब साइड्स हैं वो कांग्रेंट हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कह सकते कि सेम है, ऐसे नहीं, इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसी तरह ये ट्राइंगल जो है ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ई एफ जी इस तरह हो जाएगा। अगर दूसरा असूल है हमारे पास रेशो लेने का, यानी जो उनकी जो साइड्स होती है उनकी रेशो ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इसकी रेशियो है फर्ज करो 4.5 सेंटीमीटर इसकी जो साइड है, और ये वाली साइड है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसी तरह ये वाली जो साइड है इसकी 3 सेंटीमीटर है और इधर जो है 4 सेंटीमीटर है। तो हम इनको कैसे मालूम करेंगे कि ये मतलब ये दो ट्राइंगल जो है वो मतलब सिमिलर हैं। तो इनकी रेशियो मालूम करके हम मालूम कर सकते हैं। पहला तरीका जो था वो एंगल्स वाला था, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो आ रहा है वो मतलब उनकी रेशियो निकाल के। अब हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर ए बी है, तो यहां लिख लेंगे मेजरमेंट ए बी, ठीक है, की रेशियो जो है किसके साथ मिलती है, मेजरमेंट इसके साथ मिलती है ई एफ, मेजरमेंट ई एफ इसके साथ मिलती है। मतलब ये है 4.5 और वो कितना है 3 है, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट अगर हम खत्म कर लें तो नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ 3 भी आ जाएगा। तो 3 1s are 3 3 2 3 5s are 15, तो फिर 5 वाला टेबल दे, 5 3s are 15 5 2s are 10, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 3/2 आ जाता है रिजल्ट, ठीक है। और इसी तरह आप इसको देखते हैं, ये हमारे पास है मेजरमेंट ए सी ओवर मेजरमेंट ई जी है। तो ए सी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और ये है 4, तो 2 3s are 6 2 2s are 4, 2 वाला टेबल जाता है। तो दोनों का जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है रेशियोज आफ्टर टेकिंग रेशियोज, ठीक है, या सॉल्विंग रेशियो या सिंप्लीफाई रेशियो, वो है 3/2, दोनों का सेम आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि हेंस प्रूव्ड कि ट्राइंगल ए बी सी जी एंड ट्राइंगल ई एफ जी आर सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। इस तरह साइन लगा के भी इसको कर सकते हैं, यानी ये दोनों सिमिलर हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मतलब ये हमारे पास जो है ना, इस तरह का रेशो लेने के बाद ऐसा हो जाता है, ऐसे हम इसकी रेशो लेकर जो हम मतलब मालूम कर सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है या ट्राइंगल मतलब कि सिमिलर नहीं है। नंबर 3 पे है द रेशियो ऑफ ऑल करेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब तीनों, पहले तो 2 की हम ले लिए हैं, ठीक है, अब तीनों की भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 की अगर सेम है तो तीसरी भी वो कहते हैं सेम होगी, ठीक है ना, मतलब सिमिलर होंगी। तो इसी तरह अगर तीनों साइड्स ले लें तो वो तीनों साइड्स भी हमारी जो है वो सेम हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास इसको रख लें, हम फर्ज करें कि ये 2 साइड्स हमने मालूम कर ली हैं, तो इसको रख लें हम, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसको रख लें फर्ज करो ये 5.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, बल्कि ये तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। या फर्ज करो कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये 3 है और ये वाली जो है 2 है, ठीक है।
तो मतलब अब जब हम इनकी रेशो लेते हैं, मेजरमेंट BC, यहाँ पे देखते हैं मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट EG, तो BC हमारे पास कितना है 3 है और EG जो हमारे पास 2 है, तो तीनों की जो साइड्स हैं वो सेम आ रही हैं, तो इस तरह हम कह देंगे कि तीनों साइड्स की रेशो निकाल के भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यार यहाँ पे जो मतलब एग्जांपल्स हैं तो वो बहुत सारी हैं, और एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन है 9.1 का, फाइंड द वेदर दी सॉलिड्स आर सिमिलर। ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या ये जो सॉलिड्स हैं ये सिमिलर हैं कि नहीं है। ऑल द लेंथ इन सेंटीमीटर, तमाम की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ बुक पे अगर आप उनकी जो फिगर्स है वो देख लेंगे, तो मैंने यहाँ पे लेंथ, उनकी हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह वो लिख ली है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये सबकी जो है मतलब वो सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर लगा लेते हैं इनको, ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब ये हाइट जो है, पहला जो सॉलिड है उसकी 4 सेंटीमीटर, सेकंड की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, और पहले की जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की विड्थ जो है 4.5 सेंटीमीटर है, और पहले की लेंथ जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और लेंथ सेकंड की जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। अब इनकी रेशियो मालूम करते हैं, ठीक है। अब यहां पे लिख लेते हैं रेशियो ऑफ हाइट्स, हाइट्स इनकी देखते हैं, ठीक है। क्यूबाइड शक्ल के हैं ये वाले सॉलिड्स, बस इनको कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सॉलिड है, तो यहाँ पे रेशियो इनकी मालूम करें तो ये हो जाएगा 4/6, ठीक है। अब जो पहला है उसको दूसरे पे डिवाइड करना है, तो 2 2 are 4, 2 3 are 6, ठीक है। तो ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड को करते हैं हम। सेकंड हमारे पास क्या है, रेशियो ऑफ विड्थ। अब विड्थ की जो रेशियोज हैं वो देखते हैं, ये पहले की 3 है और दूसरे की 4.5 है, ये आ जाएगा 3/4.5। अगर हम इस पॉइंट को खत्म कर लेते हैं तो ये मतलब पॉइंट या 3 है या पॉइंट खत्म कर लेते हैं, ऊपर 10 आ जाएगा, तो नीचे 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1s are 3, 3 5s are 15, और यहाँ पे फिर 3 5 वाला टेबल जाता है, 5 3s are 15, 5 2s are 10, तो ये भी 2/3 आ जाएगा। और इसी तरह ये रेशियो हमारी जो है हाइट्स की रेशियो आ गई 2/3, और विड्थ की रेशियो आ गई वो भी 2/3 आ गई। और इसी तरह आप देखते हैं लेंथ की रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ। अब रेशियो की लेंथ है, एक की 5 है और दूसरे की जो है 7.5 है, ये 5/7.5। इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो 5 और पॉइंट नीचे खत्म करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो ओवर 7.5, ठीक है, बल्कि पॉइंट खत्म हो गया। तो यहां पे देखो 5 1s are 5, 5 5s are 25, तो 5 2s are 10 और 5 3s are 15, तो ये भी 2/3 हो गया, ठीक है। अब उनकी हाइट्स की रेशियो भी 2/3 है, विड्थ की रेशियोज भी 2/3 है, और उनकी जो लेंथ की रेशियो है वो भी 2/3 है। तो लिहाजा हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड द सॉलिड्स आर सिमिलर, ठीक है। या इनको यूं भी कह सकते हो, बस सिमिलर ही कह दें, बस ऐसे लिख सकते हो। सिमिलर का साइन आपको मैंने बताया वो मतलब इस तरह का होता है, लेकिन उनके क्योंकि नाम नहीं दिए गए तो इसलिए उनके दरमियान में ऐसे डालना तो कुछ मायूब सा लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमें मतलब मैंने ट्राइंगल पहले बना लिया, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो यहाँ उन्होंने दिया ये 2 ट्राइंगल्स हैं, और ये ABC ट्राइंगल है और ये EFG ट्राइंगल है, उनकी जो लेंथ है वो भी दी गई है। तो इनकी रेशियोज लेके हमने मालूम करना है क्या ये दोनों ट्राइंगल्स मतलब के सिमिलर हैं कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, देखो AB को देख लेते हैं। ये AB मेजरमेंट AB की रेशियो किससे बन रही है, ये किसका करेस्पॉन्डिंग है, AB किसका करेस्पॉन्डिंग है, AB जो है करेस्पॉन्डिंग किसका है, ये EG का है, मेजरमेंट EG,
इज इक्वल टू ए बी उसका हो गया। और बीसी को देखते हैं, मेजरमेंट बीसी, बीसी किसका बन रहा है। अब ये जो बीसी है, बीसी को देखो तो ई एफ का हो रहा है, बीसी मेजरमेंट ई एफ का हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह देखते हैं एसी किसका हो रहा है, ये मेजरमेंट एसी, आपको पता है ये वाली जो सबसे बड़ी साइड है उसका हो रहा है, देखो मेजरमेंट ई, बल्कि एफ जी। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है, पहले यूं मिला के। अब ए बी हमारे पास है कितना, 6 ओवर ई जी कितना है, ई जी, ई जी यहां पे देखते हैं, हाँ जी सॉरी, ये मैंने थोड़े उधर गलत लिखा हुआ है बुक में। अच्छा यहाँ पे डी है, सॉरी यहाँ पे डी है, ये डी है, हाँ जी। ये अब सारे का सारा जो है वो मतलब खराब हो गया है, ई एफ डी है, होना जी होना चाहिए, ठीक है, ई एफ। चलो देख लेते हैं। तो ए बी जो है किसके इक्वल है, ए बी जो है इसके ई डी के, ई डी के। अच्छा फिर एक बार लिख लेते हैं, बीसी किसके है, बीसी है ई है, ये ठीक है। और फिर इसके बाद मेजरमेंट एसी, एसी किसके है, एसी जो है एफ डी के है, एफ डी के, जहां जी होगा बस उसको वो करना है। अच्छा अब ईडी क्या है हमारे पास, ईडी, ये जो, हाँ ये जो ईडी है हमारे पास 10.5। इसके बाद देखते हैं हमारे पास जो है बीसी क्या है, बीसी हमारे पास है 9 ओवर ई एफ, ई एफ हमारे पास है 15.75, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एसी क्या है, एसी है हमारे पास 12 ओवर मेजरमेंट एफ डी, और एफ डी क्या है, एफ डी हमारे पास है 21। अब इनकी रेशियोज देखते हैं, ठीक है। रेशियोज चाहे आप इनको कैलकुलेटर पे भी डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है, या इनकी कैंसिलेशन कर लें वो भी चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जो है ना कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, चलो कैलकुलेटर पे ज्यादा इजी होगा, ठीक है, कैलकुलेटर पे। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये 6 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 10.5, तो ये आ जाता है हमारे पास कितनी रेशियो है, 0.57, ठीक है, 57 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं 9 डिवाइडेड बाय 15.75, तो ये भी आ जाता है 0.57, ठीक है। तो इसी तरह ये 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 21, ये भी वही आ जाता है क्या, कि 0.57। तो मतलब तीनों की जो रेशियो है वो हमारे पास इक्वल हो रही है, 0.57 0.57 0.57, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि मतलब ट्राइएंगल, हम यहां लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, से ये वाला कहां पे है, चलें, ट्राइएंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइएंगल ई एफ डी, बस इसके सिमिलर होगी, ठीक है। तो मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं, या फिर इनका जो एलसीएम लेके वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वैसे भी हो सकता है। मकसद होता है चेक करना कि क्या इनकी रेशो सेम है या इक्वल है या नहीं है, तो ये मतलब उनकी रेशियो जो है इक्वल है, तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, मैंने इसको यहाँ पे राइट कर रखा है, थोड़ा टाइम लगता है इनकी डायग्राम वगैरह बनाने में, तो मैं वो टाइम जो वेस्ट नहीं करना चाहता। ये हमारे पास जो एक ट्राइएंगल ए बी सी है बेटा, उसमें ए बी दिया गया है 12 सेंटीमीटर, बी सी दिया गया है 16 सेंटीमीटर, ए सी दिया गया है 20 सेंटीमीटर। और फिर ट्राइएंगल जो है कि नई चीज आ गई, ट्राइएंगल जो है ई एफ जी डी में ई डी दिया गया 6 सेंटीमीटर, और ई एफ हमने फाइंड करना है और एफ डी भी फाइंड करना है, ठीक है। ये दो साइड्स जो हमने फाइंड करनी है इस ट्राइएंगल की। तो अब यहाँ पे हम पहले हम इसकी रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। अब रेशियो अगर हम बनाएं तो ये हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट बीसी। अब बीसी जो है ये वाला, सॉरी मेजरमेंट जो ए बी है ना, ए बी ये ई डी के बराबर है, ठीक है, ये इसका करेस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ हम लिख लेंगे मेजरमेंट ए बी
ओवर मेजरमेंट आ जाएगा ईडी, मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट ईडी। ठीक है, इसके बाद जो है अगर ये आपस में मतलब वो करेस्पॉन्डिंग है तो ये बीसी किसके करेस्पॉन्डिंग होगा? अब मेजरमेंट बीसी, बीसी जो है करेस्पॉन्डिंग है, ये बीसी जो है इस दायरे के मेजरमेंट ईएफ के करेस्पॉन्डिंग होगा। इस तरह ये बड़े वाली जो साइड है मेजरमेंट एसी, तो बड़े वाली साइड जो हाइपोटेनस जो होता है वो इस बड़े वाली जो ईडी है उसके करेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, मेजरमेंट एफ डी। तो अब हम इनकी जो वैल्यूज दी गई हैं वो तो पहले लिखें। ये ए बी की हमारे पास है 12, यहाँ 12 ओवर ईडी जो है हमारे पास कितना है? ईडी है 6। ठीक है, ये ईडी, हाँ जी ईडी हमारे पास है 6 इज इक्वल टू मेजरमेंट बीसी। अब बीसी जो दिया गया है 16 है, बीसी 16 है और ईएफ क्या है? अब ईएफ नीचे नहीं दिया गया, हमने मालूम करना है मेजरमेंट ईएफ, ये मालूम करना है। और एसी हमारे पास है फिर 20 और मेजरमेंट एफ डी, एफ डी हमारे पास ये भी हमने फाइंड करना है मेजरमेंट एफ डी। तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे? ठीक है, इसका तरीका कार ये है जो हमें मालूम है ना, ये जो चीज ए बी ओवर ई डी हमें मालूम है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 12 पे। ठीक है, तो ये हमें मतलब ये हमारे पास जो रेशियो है मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट ई डी, ये है 12 ओवर 6। तो जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाता है? 2। ठीक है, अब ये 2 आ जाता है तो यहां हम वो वाली साइड जो हम यहां पे रख लेंगे, यहां पे ये 12 ओवर 6 है इज इक्वल टू यहाँ पे 16 ओवर, यहाँ पे हमें क्योंकि हमने मालूम करना है क्या? EF मालूम करना है। अब ये जो 2 निकला है हमारे पास आंसर जो है इसको डिवाइड करने के बाद, अब क्या करेंगे? जो ऊपर वाली जो साइड है, ऊपर वाला जो है इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 16 को 2 पे डिवाइड करो तो 2 8s are 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पे 20 है, अब 20 को भी उसी 2 पे जो ये जो हमारा 2 था उस पे डिवाइड कर लेंगे। तो 20 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आ जाता है हमारे पास कितना? 20 को 2 पे डिवाइड कर 10 आ जाता है। तो अब देखें हमारे पास जो मतलब साइड्स नहीं थी वो हमारे पास आ गई हैं। देखो ये ई एफ नहीं था तो यहाँ लिख लेंगे मेजरमेंट ई एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह मेजरमेंट एफ डी इज इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मतलब हमारे पास जो है वो साइड्स आ गई हैं जो नामालूम थी, तो इसी तरह हमने उनको फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये तरीका है इसका।